इलियास तुम्बा कढ़ाई हम विज़िट करने जा रहे हैं। मैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे। तो असल में ये एक ट्रक होटल ही है। तो जो है वो आपको सारा ये इस तरह का बैठने का स्टाइल है यहाँ पे। खैर यहाँ की एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आम तौर पे होटलों में ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से जाएं और वहाँ पे दुम्बा ज़िबा करके रखा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से पीस जो है गोश्त का वो ले सकते हैं। होटल को बनने के लिए तकरीबन 1 घंटा जो है वो लगेगा। तो भाई सारा लकड़ियों पे बनाया जाता है। तो लकड़ी की एक स्मेल जो इसके अंदर से आती है उसका एक अपना ही जो टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज यहाँ का एक फ़ेमस पॉइंट इलियास तुम्बा कढ़ाई हम विज़िट करने जा रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि हम आज इलियास तुम्बा कढ़ाई से खाना खा के आएंगे। तो हमने शादरा से अपने सफ़र का आगाज़ किया और हम पुराने पुल से जा रहे हैं। और अगर आप जाना चाहें तो आप जो है दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, लेकिन पुराने पुल से बिल्कुल आपको कम रास्ता जो है वो मिलेगा। और ये काफ़ी फेमस पॉइंट है, लेकिन एक ढाबा स्टाइल ही होटल आपको मिलेगा। तो यहाँ से पुराने पुल हम जाते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी लोकल दुकानें भी नज़र आएंगी। और पुराने पुल पे आपको अक्सर कबाड़ का ही सामान जो है वो मिलता है। खैर हम इसको क्रॉस करते जो है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। पुराना रावी पुल हम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और इसी से थोड़ा आगे हमें जो है इलियास तुम्बा कढ़ाई मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ट्रक ही ट्रक नज़र आएंगे। तो असल में ये एक ट्रक होटल ही है, लेकिन अपने जायके की वजह से बहुत ही फेमस है। बहुत दूर से आवाम और बहुत जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, इवन कि आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको प्राडो तक यहाँ पे खड़ी नज़र आएगी, जो कि इस ढाबे से खाना खा रहे होते हैं। तो ये इलियास तुम्बा कढ़ाई है। और इसको हम आगे से यू टर्न लेके वापस आएंगे इस पर। और खैर इसके ऊपर जो है वो आपको सारा ये नज़र आएगा नाम शाम, और इस तरह का बैठने का स्टाइल है यहाँ पे। खैर यहाँ की एक बड़ी अच्छी बात है, अगर आम तौर पे होटलों में ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से जाएं और वहाँ पे दुम्बा ज़िबा करके रखा होता है। आप अपनी मर्ज़ी से पीस जो है गोश्त का वो ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ गोश्त के हिस्से जो हैं यहाँ पे उनका वेट करवाया, और इस हिसाब से आपसे पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। तो आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो मर्ज़ी चीज़ जो है वो उतरवाएं और उसका गोश्त आप कढ़ाई बनवा के खा सकते हैं। खैर इसको पीसेस करने के बाद ये दूसरी तरफ कुकिंग एरिया में चला जाता है। तो यहाँ पे भाई ने कहा है कि इस ऑर्डर को बनने के लिए तकरीबन 1 घंटा जो है वो लगेगा। तो भाई से मैंने कुछ गपशप की। तो इनका एक ख़ास स्टाइल है कि ये जो खाना बनाते हैं वो सारा लकड़ियों पे बनाया जाता है। तो लकड़ी की एक स्मेल जो इसके अंदर से आती है उसका एक अपना ही जो टेस्ट है। तो इसलिए ये जायका जो है ना बहुत मुनफरद है। आम तौर पे गैस वगैरह में या कोई और फ्यूल यूज़ करके किसी तरीके से जो है खाना तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खालिसन लकड़ी से जो है ना सारा खाना तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत जो है ना मुनफरद होता है। और खैर वैसे भी 1 घंटा जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। ये भाई साहब ने मुझे बताया कि काफ़ी जो है वो टेस्टी चीज़ें वो रेडी करते हैं, और आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नहीं नहीं वो अच्छा ठीक होगा। ये लकड़ियों में अभी आप देख सकते हैं भाई काफ़ी मेहनत से जो है इसको बना रहा है। तो अगर आप ऊपर से भी देखेंगे तो बहुत ही मुनफरद स्टाइल से वो नज़र आएगा। बाकी आप अच्छा है। और तकरीबन 1 केजी के हिसाब से 3500 यानी कि 3500 रुपये किलो के हिसाब से ये आपको लो मैं बता रहा हूँ गोश्त देंगे यहाँ पे। और बैठना जो है आपने वो इसी तरह ही बैठना है। लो ये ये एक भाई थे वहाँ पे मौजूद, इन्होंने कहा मेरी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम सर। तो इन्होंने भी अपनी वीडियो बनाई। खैर हम उसके बाद बैठ गए और खाने का इंतज़ार किया और खाना आ गया।
और खाना काफ़ी टेस्टी था, बड़ी बड़ी रोटियां जो पठान स्टाइल की होती हैं। खैर मैं और मेरे दोस्तों ने इसी तरह इस ढाबे को एंजॉय किया। तो उम्मीद है आप भी छोटे छोटे ऐसे जो है प्लान कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी बेहतर हो।